प्यार से विवाह तक का सफर इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिनों से मनोज का कोई फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत ना हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वालों बड़े दकियानूसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साये नहीं है। अब तो 5-6 महीनों बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटरर्स को, सजावट करने वाले को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साये नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा नहीं कर सकते और वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग कॉलेज करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना। क्यों इसे प्यार समझो, क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात। मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझे से शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझाता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाह कर इजहार कर चुके हैं तो फिर इस भविष्य में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बात बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को
मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आप की इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है, ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। आखिर मनोज के बहन बहनोई ने अपनी तरफ से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने हत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। मनोज अच्छा कमा रहा है, वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ? पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदलने से इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। यह तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुके थे, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत ना हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साए नहीं है, अतः शादी अब तभी होगी, ऐसा मनोज की मम्मी ने कहा। पर मनोज शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर में कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्ष से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु मनोज को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन मसोस कर रह गया।